Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका कैसे एक कन्क्वेरर से कंपैशनेट रूलर बन गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर अशोका सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता तो ना न्यूज़पेपर था, ना टीवी था, ना व्हाट्सएप था, तो उसने अपना मैसेज पूरी एम्पायर तक कैसे पहुंचाया और इतना बड़ा मॉडर्न एम्पायर मैनेज कैसे होता था। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन, मैसेज कार्व्ड इन स्टोन ऑन स्टोन। ठीक है, लेट क्लास। इमेजिन करो कि आज प्राइम मिनिस्टर को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या यूज़ करेंगे? टीवी, ट्विटर, यूट्यूब या न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन 2300 साल पहले अशोका ने चूज़ किया रॉक एंड पिलर और उन पर अपने मैसेज इनग्रेव करवाए और इसीलिए हम उन्हें कहते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका जो है ना, इंडिया का पहला रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शन को लार्ज स्केल पर कम्युनिकेशन टूल बनाया। सवाल है कि ये इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये अशोका के खुद के वर्ड्स हैं, हिस्ट्री का डायरेक्ट एविडेंस है, ना कोई मिडलमैन ना ही इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले स्टूडेंट, अशोकन इंस्क्रिप्शन कितने टाइप के हैं? सबसे पहला मेजर रॉक एडिक्ट्स, टोटल 14 हैं। लार्ज रॉक पर इनग्रेव्ड किया गया है, एम्पायर के अलग अलग रीजन में मिलने हैं। ये धम्मा, मोरालिटी और गवर्नेंस के बारे में बताते हैं। फिर आता है माइनर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट क्या है कि ये स्मॉलर इंस्क्रिप्शन है जो मोर पर्सनल मैसेज के बारे में बताता है। जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहीं पर पहली बार अशोका का नाम डायरेक्टली मिलता है। फिर बात करते हैं पिलर एडिक्ट। टोटल 7 है इसमें। ब्यूटीफुल पॉलिश्ड स्टोन पिलर है। ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है ना और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इन सब पे ये दिए गए हैं। माइनर पिलर एडिक्ट की बात करें तो ये स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए है, शॉर्ट मैसेज देने के लिए। केव इंस्क्रिप्शन मोस्टली बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए डोनेशन है, फाउंड इन बराबर हिल्स और नागार्जुना हिल्स में ये मिलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताओ मुझे कि अगर आप किंग होते और पूरी कंट्री को मैसेज भेजना होता, टीवी नहीं होता, तो आप क्या करते? एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट रोड और सिटीज़ में पिलर लगाते। अशोका ने भी यही किया। अब बात करते हैं इनके लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अशोका पूरी एम्पायर में सेम लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ करते थे? जवाब सिंपल है कि डिफरेंट रीज़न था, डिफरेंट लैंग्वेज थे एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ होते थे। तो अशोका चाहते थे कि हर कोई उनकी बात समझे, इसीलिए लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे कि प्राकृत, ग्रीक, अरेमिक और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खारोस्ती स्क्रिप्ट। सो क्लास ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे गवर्नमेंट आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिस इशू करती है और ऑडियंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज होती है। अब बात करते हैं मेजर साइट्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। यूपीएससी के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क है ये सारे इंपॉर्टेंट साइट। जैसे रॉक एडिक्ट के लिए गिरनार है, कलसी है, धौली है, जोगाड़ा है, सुपाड़ा है, सहवाजगढ़ी है, मनसेरा है। ठीक है, पिलर एडिक्ट्स जो है सारनाथ में है, वैशाली में है, रामपुरवा में है, लौर्य नंदगढ़ में है, इलाहाबाद में है। केव इंस्क्रिप्शन बराबर केव में है, नागार्जुना हिल्स में है। ये सब जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इनके नेचर एंड कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में। क्लास अशोका ने एग्जैक्टली लिखा क्या था? नॉट मिलिट्री विक्ट्रीज, ना ही सेल्फ प्रेज किया था और ना वेल्थ के बारे में उन्होंने बताया। इंस्टेड उन्होंने बताया धम्म के बारे में, काइंडनेस के बारे में, कंपैशन के बारे में, वेलफेयर, रिस्पेक्ट, हार्मनी के बारे में। मेन थीम था कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, ओबे पेरेंट्स, रिलीजियस टॉलरेंस, काइंडनेस टू एनिमल, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, गुड गवर्नेंस, वेलफेयर मेजर्स, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया था। थिंक अबाउट इट, मोस्ट किंग ना टॉक अबाउट देयर पावर, बट अशोका टॉक्ड अबाउट मोरालिटी दैट मेक हिम यूनिक। ओके, अब बात करते हैं हम इनके इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इम्पॉर्टेंस के बारे में। क्वेश्चन है कि वाई आर अशोकन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड गोल्ड माइन फॉर हिस्टोरियंस? बिकॉज दे टेल अस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकॉनमी, रिलीजन, अशोकन पॉलिसीज़ के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो रिवील करता है अशोका की पर्सनालिटी। सो क्लास, विदाउट इंस्क्रिप्शन अशोका वुड हैव रिमेन्ड अ मिस्ट्री।
नाउ अब हम बात करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, अ वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू मैनेज एन एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान से लेके कर्नाटका तक, बिना कोई ट्रेन, बिना इंटरनेट और बिना मोबाइल फ़ोन का। तो जवाब है कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं सप्तांग थियरी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ना, स्टेट इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी। स्टेट ना एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। बॉडी सर्वाइव करती है तभी जब उसके सारे ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करते हैं। सिमिलरली एक स्टेट सर्वाइव तब करती है जब उसके सातों एलिमेंट्स काम करते हैं। 7 एलिमेंट्स बोले तो स्वामी यानी किंग, लीडर ऑफ स्टेट। फिर आता है अमात्य यानी मिनिस्टर, एडवाइज़र या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। फिर आता है जनपद माने टेरिटरी एंड पीपल, विदाउट पीपल नो किंगडम एग्जिस्ट। फिर आता है दुर्ग, दुर्ग बोले तो फोर्टिफाइड कैपिटल, सिक्योरिटी सेंटर। कोशा, कोसा इज़ लाइक ट्रेजरी, मनी मैटर्स। दंड, आर्मी होते हैं जो प्रोटेक्शन एंड लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। एंड देन आता है मित्र, अलाइज, फ्रेंडली स्टेट। सो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करते हैं। ठीक है, एट द टॉप कौन होता है? एट द टॉप होते हैं किंग। ओके, फिर अब सवाल आता है कि वॉज मॉडर्न किंग ऑल पावरफुल? क्या सारे के सारे मॉडर्न किंग पावरफुल थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक्सपेक्ट करते थे धर्म फॉलो करना, एडवाइस करना मिनिस्टर्स को। मंत्री परिषद जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते थे। अब थिंक अबाउट कैबिनेट मिनिस्टर आज के समय पे। अमात्यास कौन होते थे? अमात्यास होते थे हाईएस्ट ऑफिशियल जो सेलेक्ट करते थे उनको मेरिट की बेसिस पे। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ना कुछ स्पेशलाइज डिपार्टमेंट बनाए थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, ट्रेड का डिपार्टमेंट, आर्म्स, फॉरेस्ट, रोड, माइनिंग और भी बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एम्पायर बहुत बड़ा था। एक किंग जो थे वो मैनेज नहीं कर सकते थे हर कुछ, इसीलिए एम्पायर को डिवाइड किया गया था प्रोविंस में। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट्स होते थे, प्रिंस जिसको हम कुमार्स कहते थे। ठीक है, और देन आते थे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता था विलेज, विलेज के जो हेड होते थे वो ग्रामिका कहलाते थे, विलेज हेडमैन। एग्जैक्टली जैसे अभी मॉडर्न सोसाइटी में हायरार्की होता है ना, वैसे ही। अगर हम इनके आर्मी और डिफेंस की बात करें क्लास, तो मॉडर्न आर्मी ना लार्जेस्ट आर्मी ऑफ एंशियंट इंडिया माना जाता है। इनके पास इन्फेंट्री था, कैवलरी था, एलिफेंट था, चैरियट था। अब आता है कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था? बिकॉज एक लार्ज एम्पायर को ना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब इमेजिन करो एक स्कूल को बिना डिसिप्लिन का टीचर कितना स्ट्रगल करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से ना एम्पायर में आर्मी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब स्पाई सिस्टम की बात करते हैं तो ये ना वन ऑफ द चाणक्यास फेवरेट टॉपिक है स्पाई। चाणक्य बिलीव करते थे कि अ किंग शुड नो एवरीथिंग, हर कुछ किंग को पता होना चाहिए, राजा को। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाई एग्जिस्ट करते थे। कुछ जो है वहाँ पे स्टे करते थे और कुछ ऑल ओवर ट्रैवल करते थे। कुछ ना डिस्टिंग्विश देमसेल्फ, जैसे उनका जॉब था मॉनिटर करना ऑफिशियल को, डिटेक्ट करना करप्शन, गैदर करना इन्फॉर्मेशन और रिबेलियन को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना बेसिकली। सो जैसे आज ना इंटेलिजेंस एजेंसी ये सब काम करती है, उस समय स्पाई करते थे। इनके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट जज कौन थे? ऑब्वियसली राजा थे। जस्टिस बेस्ड था धर्म पे, व्यवहार पे, मतलब लॉ पे, रॉयल ऑर्डर्स पे। सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है ना ऑफिशियल्स सुनते थे। पनिशमेंट में क्या था? फाइन देते थे, पेनल्टीज़ होती थी, कुछ सीरियस पनिशमेंट होते थे सीरियस क्राइम के लिए। पर्पस कि ऑर्डर मेंटेन करना और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। अब क्विकली अगर हम रिवाइज़ करें तो मेजर रॉक एडिक्ट कितने थे? 14। पिलर एडिक्ट कितने थे? 7। मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट क्या था? ब्राह्मी। नॉर्थ वेस्ट स्क्रिप्ट कौन थे? खारोस्ती। ऑथर कौन थे? सप्तांग थियरी के कौटिल्य। प्रोविंशियल गवर्नर को क्या कहते थे? कुमारास। विलेज हेडमैन कौन थे? ग्रामिका। हाईएस्ट जज कौन है? किंग। बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे? तो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड स्पाई सिस्टम। सो अगर हम कंक्लूड करें क्लास तो आज हम 2 इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ देखें। अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में। अशोका की वॉइस थी, उसके थॉट, वैल्यू और विजन का डायरेक्ट एविडेंस मिलता है हमें इंस्क्रिप्शन से। फिर हमने पढ़ा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो मॉडर्न एम्पायर का ना बैकबोन था। स्ट्रॉन्ग किंग, एफिशिएंट ऑफिशियल, पावरफुल आर्मी, इफेक्टिव स्पाई सिस्टम, ये सब।
इसी कॉम्बिनेशन ने ना मौर्यन एम्पायर को एंशियंट इंडिया का फर्स्ट ग्रेट एम्पायर बनाया। और याद रखिए कि एम्पायर आर नॉट हेल्ड टुगेदर ओनली बाय आर्मीज़, दे सर्वाइव बिकॉज ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में, उसके आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. Till then, keep learning. Thank you so much.